अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर सरकाजी अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ और आप चैनल देख रहे हैं सरकाजी ईडीयू। आज हम 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 27 से। ठीक है, पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें और अगर आपको अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छा लगे तो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के तक शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है कि जी ये एटम को डिस्कवर किसने किया। तो इसके लिए नाम है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने एटम को सबसे पहले डिस्कवर किया। डेमोक्रेटस जो था ये एंशियंट ग्रीक फिलासफर था, राइट। और इसने डेमोक्रेटस ने एटम की डेफिनेशन करते हुए कहा था, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल दैट आर कॉल्ड एज एटम्स। जी आगे चलते हैं, आगे आते हैं। हमारे पास हेडिंग नंबर है 2.1 थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें बताया जा रहा है डाल्टन्स ने भी एटम की डेफिनेशन की। डाल्टन के मुताबिक एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर पार्ट है। In 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, राइट। उसके बाद जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। इस प्लम पुडिंग थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का तकरीबन हर बार आ जाता है। ठीक है, इसके मुताबिक एटम, प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल स्टक इनसाइड। प्लम पुडिंग की थ्योरी ये कहती है कि जो एटम्स होते हैं ये सॉलिड स्ट्रक्चर हैं और ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोटॉन से वजूद में हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से वजूद में हैं, जिनके अंदर नेगेटिवली पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन स्टक हैं, अंदर फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे प्लम्स इन पुडिंग, जैसे खीर के अंदर अपना किशमिश के दाने, बादाम के दाने मौजूद होते हैं, राइट। पूरी की पूरी खीर जो है वो प्रोटॉन है और जो उसके अंदर किशमिश के दाने हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और वो जो कटोरी है वो एटम है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज की डिस्कवरी जाती है सर विलियम क्रुक के हिस्से में और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जाती है जे थॉमसन के हिस्से के अंदर। इन 1895 सर विलियम क्रुक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस थी, उन गैसेस के अंदर से इसने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा, ठीक है ना जी। और ही टुक अ गिलास ट्यूब फिटेड विद अ 2 मेटालिक इलेक्ट्रॉन। सर विलियम क्रुक ने एक गिलास ट्यूब ली जिसको बाद में नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब का, ठीक है जी। इसके अंदर इसने 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट किए विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जुड़े हुए थे, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जुड़े हुए थे। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 पावर माइनस 4 ATM, मतलब एटमॉस्फेयर। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस का प्रेशर रखा गया वो रखा गया 10 की पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर। एक नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये उसके मुकाबले में तकरीबन 10,000 गुना कम रखा गया। व्हेन हाई वोल्टेज करंट पास थ्रू द गैस, जब हाई वोल्टेज करंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस में से गुजारा गया, शाइनी रेज वर इमिटेड, तो चमकदार शुआएं बाहर निकली फ्राम द कैथोड प्लेट से, ठीक है, बाहर निकली, विच ट्रेवल टूवर्ड द एनोड, जो कि एनोड प्लेट की तरफ चली गई। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज। इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज का। क्यों नाम दिया गया? एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्राम द कैथोड प्लेट, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से बाहर निकली थी। अब नीचे एक डायग्राम है, हमने इसको देना है, ठीक है ना जी। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मौजूद है। ऊपर एक डायग्राम मौजूद है सर जे थॉमसन की। जे थॉमसन वाज अ ब्रिटिश फिजिस्ट। जे थॉमसन जो है ये बरतानवी फिजिस्ट था, मतलब माहिर फिजिक्स था।
ही वाज अवार्डेड द 1906 नोबल प्राइज़ इन द फिज़िक्स। इसको 1906 में फ़िज़िक्स का नोबल प्राइज़ मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर हिज वर्क ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस। इसको दो कामों के लिए नोबल प्राइज़ मिला। एक काम इसका था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा इसने काम किया था कि गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को गुजारना। उसके बाद नीचे एक साइंटिस्ट है, इसकी डायग्राम दी हुई है, सर विलियम क्रुक। ये 1832 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1909 में हुआ। वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट। ये बरतानवी केमिस्ट और फिजिस्ट था, मतलब माहिर केमिस्ट्री था और माहिर फिज़िक्स था। ही वाज पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब का इब्तदाई इस्तेमाल करने वाला था। ही वर्कड ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर काम किया था।